बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफ़दर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 8 अप्रैल ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपी और बीटीसी को डिस्कस करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आज की वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, आज के दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और कल भी जो है ना, मंडे जो गुजर चुका है, उस दिन भी कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी। लेकिन जिस मार्केट उसके बावजूद भी जो है ना बहुत बड़ा मूवमेंट दे गई। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि ट्रंप ने जो है ना पिछले लास्ट वीक जो है ना 3 अप्रैल को उन्होंने एक टैरिफ की पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी आई। और फिर उसके जवाब में चीन ने 34% अमेरिका पे टैरिफ का जो है ना आयद की है। कल एक अचानक न्यूज़ आई जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट मज़ीद क्रैश कर गई। उसकी रीज़न क्या थी, ये एक न्यूज़ आई कल, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रंप की चीन को बड़ी धमकी, जवाबी टैरिफ पर ट्रंप की चीन पर मज़ीद 50% टैरिफ ऐड करने की धमकी। और मज़ीद ट्रंप ने कहा अगर उन्होंने 9 अप्रैल तक ये अपना टैरिफ वापस ना लिया तो मज़ीद उस पर 50% टैरिफ ऐड कर दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से आजकल एक ट्रेड वार चल रही है, तो मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अगर हम देखें पिछले लास्ट 3 दिन का डाटा देखें तो मार्केट थर्सडे 3 अप्रैल को उसने मूवमेंट दी थी 3167 से लेकर 3054 तक तकरीबन। तो ये तकरीबन $113 की एक दिन में मूवमेंट दी। और फिर अगले दिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है मार्केट ने 3137 से लेकर फिर यहाँ तक 3015 तक के एरिया तक जो है ना मार्केट ने मूवमेंट दी और तकरीबन $122 की मूवमेंट थी। और फिर कल की जो मूवमेंट थी 3055-56 से लेकर 2955 का एरिया, तकरीबन $101 की मूवमेंट मार्केट ने दी है। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कोई इस तरह के अचानक न्यूज़ आ जाती तो जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना वॉलेटिलिटी आ जाती है। अगर हम टेक्निकल इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मार्केट ने ये देखें अपने इस डेली का एफवीजी भी है और वीकली का एफवीजी भी है। अगर आप वीकली फॉरकास्ट वाली मेरी वीडियो देखें तो ये मैंने ये वही चार्ट है, अभी तक स्टिल वही चार्ट है मेरे पास। मैंने यहाँ से आपको एक बाई का लेवल दिया था और ये कल मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप में भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट 2955 लगा सकती है और मार्केट ने एग्जैक्टली उस पॉइंट तक जो है ना अप्रोच किया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब क्या सूरत हाल हो सकती है, अब ये देखें हमारे पास कल जो एक बाई का जोन था, डेली का एफवीजी भी था, मार्केट ने उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है और मार्केट का ये अब सेल का जोन बन चुका है। तो अब मार्केट का एक नया जोन मतलब है कि ये क्रिएट है, ये एक सेलिंग जोन है। क्यों सेलिंग जोन है, क्योंकि ये मार्केट का ये देखें यहाँ से एक एफवीजी था और मार्केट ने जिसको नीचे ब्रेक कर दी है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रांग सेलिंग जोन है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर जाती है, ये एरिया 3057 का एरिया, 55 का एरिया, यहाँ से मार्केट अगर आज के दिन ऊपर क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, तो फिर जो है ना मार्केट फर्दर अप जा सकती है। और लेकिन ये अब ये देखें अपने मार्केट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट अपने इस जो है ना डिमांड जोन से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट मज़ीद ऊपर भी जा सकती है क्योंकि इसका मेन ट्रेंड देखा जाए तो ना ये है
अभी बुलिश, क्योंकि ये एक मार्केट की रिट्रेसमेंट भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जब तक मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करती 2830-34 का एरिया नीचे, जब तक इसकी डेली की कैंडल या वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, मार्केट अपने सेल ट्रेंड में नहीं आ सकती। अच्छा जी, अब हम इसको H4 में मज़ीद प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपने इस सपोर्ट एरिया को, ये H4 की एक स्ट्रांग सपोर्ट थी, 3000 का एरिया था, और मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया। अगर ये मार्केट 3000 के ऊपर H4 के नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर ये मार्केट फर्दर अप जा सकती है। अगर यहाँ पे H4 की कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट ऊपर मज़ीद जा सकती है, और यहाँ पे स्टे कर जाती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से बाई का रिस्क लिया जा सकता है। और पहला हमारा टीपी ये कल वाला होना चाहिए, ये एक हमारे पास सेल का जोन है, ये हमारा जो है ना टीपी होगा। अगर मार्केट बिलफर्ज इसको ब्रेक करती है ऊपर की जानिब, तो फिर हम इसमें मज़ीद बाइंग ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये 3055-58 का एरिया जो है ये एक सपोर्ट बन जाएगा, और फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की जानिब जा सकती है। तो आज के दिन वैसे आजकल जिस तरह से मार्केट में जो है ना वॉलेटिलिटी है, आप अपने ट्रेड को उस हिसाब से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है, फंडामेंटल कोई न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में अचानक बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है। तो हमें जो है ना इसमें आजकल जो सूरत हाल है, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है। अगर हम H1 में इसका जो है ना देखें, H1 में भी ये मार्केट अपने इस डिमांड जोन से, अपने इस FVG से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये ऊपर हमारे पास एक सेल का जोन है और नीचे ये हमारे पास बाई का जोन है। आपने अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आपने बाई और सेल करना है। सेल कैसे करना है? अगर छोटे टाइम फ्रेम में M15 में, M5 में यहाँ पे कोई हमें कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से हम कंफर्मेशन करने के बाद, जिस तरह से ये देखें ना, एक मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट करके नीचे आई, इस तरह की कोई कंफर्मेशन मिलती है, यानी कि कोई हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार या कोई बीरिश इनगल्फिंग टाइप इस तरह की मिलती है कैंडल, तो हम यहाँ से इसको जो है ना सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अब है मतलब है कि ना काफ़ी मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये अपने डिमांड जोन से लग के जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट अभी तक जो है अपने इस एरिया में ट्रेड हो रही है। ये जो थर्सडे की कैंडल बनी थी, बाकी जितने दिन की तीसरा चौथा दिन है, इसी कैंडल के इनसाइड जो है ना वो कैंडल क्लोज हो रही हैं, और मार्केट ना इस कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है ना इसके हाई को ब्रेक कर रही है। तो फ़िलहाल ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास एक बाइंग जोन था, मार्केट इससे ऊपर लग के जा रही है। और इसको हम मज़ीद अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हाँ जी, ये हमारे पास एक बाई का लेवल था। क्यों बाई का लेवल था? ये हमारे पास ये देखें यहाँ से ना 91.092 से लेकर यहाँ तक का जो है ना 1.1007 के करीब जो है ना एक FVG था। मार्केट अभी तक इसी में कंसोलिडेशन कर रही है, और यहाँ से ऊपर अगर आपको मार्केट जो है ना सेलिंग रीज़न प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, और नीचे यहाँ से इस लेवल से आप जो है ना इसको बाई कर सकते हैं। इसको अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, तो मार्केट अपने इसी रेंज में जो है ना ट्रेड हो रही है H1 में भी, और ये यहाँ से ऊपर से इसकी सेल है और नीचे यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। GBP USD को देखें, अगर हम GBP USD का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है ना एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई। अगले दिन भी उसकी दूसरा दिन है, यानी कि ये फ्राइडे की कैंडल, फिर कल मंडे की कैंडल, और ये मुसलसल नीचे आ रही है। और यहाँ से मार्केट का एक डिमांड जोन भी है, सपोर्ट भी है, क्योंकि ये मार्केट इसको ऊपर ब्रेक
मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया था। ये पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया और फिर इसके रिटेस्ट करके अपवर्ड जाने की कोशिश करी, लेकिन ये हमारे पास ऊपर एक सेल का जोन भी है। क्यों सेल का जोन है? ये एक सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको जो है ना यहाँ पे कंसोलिडेशन की थी काफ़ी टाइम, और फिर ये जो है ना इसको कल इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब इसमें हमने क्या बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है? हाँ जी, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था और मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। और यहाँ से अगर हमें कोई 1.28-500 के एरिया से हमें कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और हमारा पहला टीपी 1.27,000 होना चाहिए। ये हमारा पहला टीपी होगा। अगर यहाँ से अगर मार्केट इसको 28,600 के एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे आप फिर इसमें बाई में बैठ सकते हैं और पहला टीपी आपका 1.29,500 का एरिया होना चाहिए। यहाँ पे फ़िलहाल आप इसमें जो है ना सेल ही फाइंड करने, बाइंग से जो है ना ऊपर के लेवल से आप सेल में बैठ सकते हैं। तो उसके बाद हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY का अगर डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो डेली टाइम फ्रेम में जो है ना मार्केट आप इस अपने जो है ना सपोर्ट लेवल पे खड़ी है और ये देखें मार्केट की प्रीवियस सपोर्ट भी है। यहाँ से एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार ये यहाँ से सपोर्ट लेके अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ऊपर जो है ना हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया था 190.588-90 का एरिया था। यहाँ से मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से आपने इसको सेल करना है। इसमें अभी आप सेल ही फाइंड कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास मार्केट के वैसे है सपोर्ट एरिया पे इस वक्त, लेकिन यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं 190.200 के एरिया से हम इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट पहले ये मैंने काफ़ी टाइम से ये जो है ना आपको डिमांड जोन लगा के दिया था और यहाँ से अब मार्केट जो है ना मुसलसल अप जा रही है, क्योंकि ये एक डेली का FVG भी है और मार्केट इसमें टैप करके जा रही है। मुमकिन है कोशिश मार्केट की ये है कि ये जो है ना इस लेवल को ब्रेक किया जाए, लेकिन आपने जो है ना इसमें कोशिश करनी है, बाइंग फाइंड करनी है, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रांग डिमांड जोन था और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी दी है। और कहाँ से आपने इसको बाई कर नीचे आने दें और पहली बाइंग आप जो है ना अगर इसमें देखें तो इस एरिया से 146.300 146.500 ये यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर देखा जाए तो हमारे पास फ्रेश जो अगर जोन है ये है, हाँ जी, H4 के लिहाज से अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो आप इसके मिडल से एक इसके बॉटम के एरिया से आप इसको यहाँ पे अगर आपको H1 में M15 में कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं और आपका पहला टीपी ये होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ऊपर ये एक जो है ना H4 का सेलिंग जोन भी पड़ा है। वो कैसे है? ये ऊपर मार्केट एक अपना FVG आ रही है और अपने FVG को फिल करके नीचे आने की कोशिश कर रही है। मार्केट फ़िलहाल इसमें जो है ना यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन भी कर सकती है, पर क्या आपने अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। और उसके बाद BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, और मार्केट ये देखें अपने इस डिमांड जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और कल इसने एक डेली की डोजी टाइप कैंडल क्लोज की है और ये लेवल जो है आज का नहीं, ये मैंने काफ़ी टाइम से ये जो है ना सपोर्ट लेवल लगा के रखा था और आप प्रीवियस वीडियो पिछले हफ्ता 10 दिन की वीडियो भी देख सकते हैं और यही मेरा अभी तक मेरा जो है ना चार्ट पे सपोर्ट लेवल मार्क्ड है। और मार्केट पीछे एक यहाँ पे इसका ये था
गैप अप भी था, इसको भी मार्केट ने फिल किया। और यहाँ पे मार्केट का एक डेली का जो है ना सपोर्ट लेवल था, और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से लग के जा रही है। तो फ़िलहाल इसमें जो है ना, अगर यहाँ पे अगर नीचे क्लोजिंग दे देती इस लेवल से 76,000 के नीचे क्लोजिंग दे देती, तो फिर इसका ये लेवल हो सकता था 66,000। फ़िलहाल आप इसमें जो है ना, क्योंकि एक कल इंडिसीजन कैंडल क्लोज हुई, अगर नीचे ये क्लोज हो जाती तो इसने मज़ीद फर्दर सेलिंग में आना था। तो यहाँ पे आप जो है ना सेल कर सकते हैं 81,000, 83,000, ये हमारे पास अब सेलिंग जोन है, और इन लेवल से आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर 83,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ से आप इसमें बाई में एंटर हो सकते हैं, और 88,000, 87,000 ये आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।